नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट का रिवीजन चल रहा था कला विषय का। तो इसके दो पार्ट बन चुके हैं, दो वीडियो हो गए हैं। अन्य आधुनिक भारतीय कलाकार के ऊपर हम लोग रिवीजन इसका कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत दो कलाकार को हम लोगों ने पढ़ लिया है, उनके प्रमुख चित्र क्या क्या हैं, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कब जन्म हुआ और क्या उपाधियां मिली। ठीक, तो उसके अंतर्गत हमने शैलेंद्र नाथ डे को और अब्दुल रहमान चुगदई को पढ़ा दिया है। उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन दोनों पार्ट में डिस्कस किए गए हैं। तो उसको आप एक बार देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं और उसको एक बार अवश्य देखिए। एक क्रम से जो भी आधुनिक अन्य भारतीय आधुनिक चित्रकार हैं उनका रिवीजन चल रहा है। ऐसे और जो पार्ट हैं आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन जो चित्रकला है, मुगल शैली, इन सब चीज़ों का हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन जो सबसे जटिल और कठिन टॉपिक माना जाता है आधुनिक एवं पाश्चात्य चित्रकला का, उसका पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर जो आसान टॉपिक है उसको देखेंगे। तो आज आइए देखते हैं, उसी के अंतर्गत देखेंगे हम के वेंकटप्पा को। ये भी महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न बनते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, तो इसको आज देखेंगे के वेंकटप्पा को। तो पहले जान लेते हैं एक इनका जन्म, शिक्षा, माध्यम, प्रसिद्धि, निर्देशन, किसके निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इनके प्रमुख चित्र क्या रहे। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न जिस जिस चित्रकार से बन सकते हैं उनको मैं लेकर आता हूं सेलेक्टेड छांट करके। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें और अपने साथियों के पास अपने अन्य टीजीटी आर्ट के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। तो आइए आज देखते हैं टीजीटी आर्ट रिवीजन के अंतर्गत के वेंकटप्पा को। और इनका जो कार्य समय है 1887 ईस्वी से 1965 ईस्वी है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कर्नाटक मैसूर में इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में। और शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, तो शिक्षा इन्होंने मैसूर, चेन्नई और कलकत्ता में 3 जगहों से इन्होंने प्राप्त की थी। और माध्यम इनका क्या था ये भी जान लेते हैं। तो माध्यम जो है इनका जल रंग माध्यम था। चित्र का माध्यम क्या था इनका, जल रंग माध्यम था। प्रसिद्धि जान लेते हैं, प्रसिद्धि का कारण क्या रहा इनका। तो ये प्रसिद्ध थे चित्रकार, मूर्तिकार और बीड़ा के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। बीड़ा के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ से बनने वाला इनसे के वेंकटप्पा से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बीड़ा के प्रतिपादक के रूप में के वेंकटप्पा को जाना जाता है। और इस प्रकार से चित्रकार, मूर्तिकार और बीड़ा के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और निर्देशन, किनके निर्देशन में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, तो अवनींद्र नाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। अब इनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं प्रमुख चित्र से, क्या इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से ऐसे हैं जो आपकी टीजीटी आर्ट परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र आपका वाला है, ज्यादातर पौराणिक ऐतिहासिक दृश्य चित्र बनाए हैं। इनका जो चित्र था ज्यादातर अधिकाधिक जो चित्र इन्होंने बनाया पौराणिक यानी धार्मिक विषयों से जुड़ा हुआ, ऐतिहासिक विषयों से जुड़ा हुआ चित्र इन्होंने बनाया है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चित्र है देखते हैं। तो पहला चित्र है इनका भिक्षा मांगते हुए बुद्ध। ठीक, भिक्षा मांगते हुए बुद्ध। और राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, ये इनका चित्र है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, इस चित्रों में ये महत्वपूर्ण है। ठीक, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण चित्र किसका है, तो के वेंकटप्पा का है। और आगे देख लेते हैं और इनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं इनके प्रमुख चित्र से।
तो अगला आपका अर्धनारीश्वर है। ऊटी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊटी पर्यटक स्थल का भी इन्होंने चित्र बनाया था। ठीक, ऊटी जो एक पर्यटक स्थल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बीड़ा की मतवाली, ठीक, ये इनका चित्र है। और राम सीता व स्वर्ण मृग, राम सीता और स्वर्ण मृग, ये इनका महत्वपूर्ण चित्र है। ठीक, प्रमुख चित्र जो इनके हैं यही सब है। ठीक, इतना अगर आप याद कर लेते हैं, आपको अगर इतना स्मरण हो जाती है चीजें, तो ये जो इनके चित्र हैं ये महत्वपूर्ण है। इनसे अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, हर चित्रकार कलाकार ने बहुत से चित्र बनाए, लेकिन उसमें आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, अंतिम समय में रिवीजन में वो पढ़ना जरूरी है। तो वही चीजें मैं सिलेक्टेड यहाँ पर लेकर आता हूँ अपनी वीडियो में। तो ये इतना आप तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुख चित्र हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे और देख लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका, अजंता की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। ठीक, इन्होंने अजंता की भित्ति चित्र की अनुकृतियां भी तैयार की थी। और इनकी शैली क्या थी ये भी जान लेते हैं। तो मुगल व दक्षिणी शैली, इनकी शैली अगर पूछी जाए तो मुगल व दक्षिणी शैली थी। ठीक, इनके चित्रों का। तो एक बार आइए, एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं महत्वपूर्ण चीजों का, फिर अगले पार्ट में हम अगले कलाकार को पढ़ेंगे। ठीक, और आप शैलेंद्र नाथ डे और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। तो के वेंकटप्पा का जन्म कर्नाटक मैसूर में हुआ था 1887 में। और शिक्षा इन्होंने 3 जगहों से प्राप्त की, मैसूर, चेन्नई और कलकत्ता से। ठीक, और माध्यम इनका जो था जल रंग माध्यम था। और इनको बीड़ा के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और 3 रूपों में इनको प्रसिद्धि मिली, चित्रकार, मूर्तिकार और बीड़ा के प्रतिपादक। और किनके निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की, तो अवनींद्र नाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में। और प्रमुख चित्र इनके कौन कौन से, तो इन्होंने ज्यादातर पौराणिक और ऐतिहासिक चित्र बनाया। और भिक्षा मांगते हुए बुद्ध इनका चित्र है। और राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, सबसे महत्वपूर्ण इनसे बनने वाला प्रश्न है प्रमुख चित्र से। अर्धनारीश्वर है। और ऊटी जो एक पर्यटक स्थल है उसका इन्होंने चित्र बनाया। बीड़ा की मतवाली, राम सीता व स्वर्ण मृग। और अजंता की भित्ति चित्र की इन्होंने अनुकृतियां या प्रतिलिपियां भी तैयार की। और इनकी जो शैली थी मुगल व दक्षिणी शैली है। तो इनसे बनने वाले आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यही हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलाकार को लेकर के, उसके जुड़ने उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट या रिवीजन करने के लिए अपने पाठ्यक्रम का टीजीटी आर्ट का चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।